हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभ्यारण्य के क्रम में आज आगे बढ़ा रहे हैं हम सीता माता अभ्यारण्य। दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए है कि छोटे हैं, आप देख सकें। बड़े वीडियो अमूमन लोग कम देखते हैं, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि एक ही अभ्यारण्य को लेकर उसकी सारी महत्वपूर्ण बातों को लेकर वो मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों, आज हम ले रहे हैं सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य। ओके दोस्तों, ये अभ्यारण्य है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ के अंदर इसका कुछ हिस्सा, अगर एक जिला पूछा जाता परीक्षा में तो केवल प्रतापगढ़ रखना आपको, प्रतापगढ़। ओके, अगर दो संयुक्त में पूछे, इसका थोड़ा हिस्सा चित्तौड़ में भी है। किसमें है? चित्तौड़ में भी। फिर दोस्तों, ये कब बना था तो मैं बता देता हूँ आपको, 1979 में बना। इसका जो पूरा क्राइटेरिया है दोस्तों, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? 422.9 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये दोस्तों फैला हुआ। ओके, ध्यान रखना। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। कब बना? राज्य सरकार द्वारा कब बना? तो 1979 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? तो 422.9 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ। ओके, अब दोस्तों, ये जो प्रतापगढ़ जो बना हुआ है, ये ध्यान रखना, ये अरावली, इधर अरावली है, अरावली, और इधर विंध्याचल। ये अरावली और विंध्याचल के पठार पर स्थित है। ध्यान रखना, अरावली और विंध्याचल के पठार पर स्थित है। यानी कि आप ये कह सकते हो, ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो मालवा के पठार पर है। कहाँ पर है? मालवा के पठार पर स्थित है। या आप यूँ कह सकते हो, अरावली, मालवा और विंध्याचल के पठार के बीच में ये स्थित है दोस्तों। ओके, ये जिसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, देखना यहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष है तो ये सागवान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सागवान के लिए एकमात्र। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा जो है अभ्यारण्य, वो सागवान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, ये मैं बता दूं आपको मुख्य रूप से, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये ज़्यादातर प्रतापगढ़ के आरामपुरा गांव में पाई जाती है। आरामपुरा गांव में पाई जाती है, और ये महुआ के वृक्ष पे रहती है। महुआ के वृक्ष पे रहती है और इसी की पत्तियों को ये खाती है। ध्यान रखना, किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रतापगढ़ का जो जिले का जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों उड़न गिलहरी है। इसका जो वैज्ञानिक नाम स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको मसोबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसोबा। ध्यान रखना। और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटारिस्टा एल्बिनेटर। ये इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, जो आपको ध्यान रखना। दूसरी विशेषता मैं आपको इसको बता दूं कि ये हिमालय के बाद यदि सर्वाधिक कई औषधि मिलती है तो आयुर्वेदिक औषधि के यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि के खूब सारे पौधे मिलते हैं। एक इसके अलावा अगर आपको पूछे कि आयुर्वेदिक की सर्वाधिक औषधि क्या मिलती है, तो सीता माता अभ्यारण्य में। दूसरा, जिसे हाल ही में हटा दिया गया, उसका कुछ भाग हटा दिया, तो माउंट आबू के जो अभ्यारण्य में भी ये आयुर्वेदिक औषधि के लिए दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरी बात बता दूं मैं आपको, ये चीतल या सौसिंगा ले लीजिए आप, सौसिंगा, जिसे भटेल और घटेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भटेल और घटेल भी कहते हैं। याद रखना, भड़ेल या घटेल भी कहा जाता है। ये 4 सिंग वाले होते हैं। कितने होते हैं? 4 सिंग वाले होते हैं, और ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 100 सिंह का केवल
भारत के अंदर ही पाया जाता है। दूसरा मैं बता दूं, ये चीतल की मातृभूमि है। चीतल की मातृभूमि है, याद रखना। किसकी मातृभूमि है? चीतल की मातृभूमि है। और इस चीतल पर दो बार डाक टिकट भी जारी किया गया दोस्तों। क्या जारी किया गया दोस्तों? डाक टिकट भी इस पर 2 बार जारी किया गया। ओके, अगली जो इसकी विशेषता है, यहाँ पर आड़ा होला, यहाँ बता देता हूं मैं, आड़ा होला या पेंगोलिन, आड़ा होला या पेंगोलिन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? आड़ा होला या पेंगोलिन के लिए। और इसके अंदर जो देखना दोस्तों, 4-5 नदियां बहती है, जैसे सीता माता नाम की नदियां है। ठीक है दोस्तों, मैंने जाकम परियोजना में बताया कि सीता माता है, करमोई है, सूकली, करमोई, टंकेश्वर और टांकिया, ये नदियां इसके अंदर बहती है। इसके अंदर 2 गर्म पानी के झरने भी हैं, लव व कुश। ओके, 2 गर्म पानी के झरने भी हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखिए। यहाँ पर सीता माता का मेला भी बढ़ता है। सीता माता का मेला भी बढ़ता है। और ये मेला कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या। ध्यान रखना, एक सेम नाम है। जैसे देखना आप, सीता माता कहाँ पर है? प्रतापगढ़। एक सीताबाड़ी, ये दोनों मोस्ट मेल है दोस्तों। ये ज्येष्ठ अमावस्या को है और ये वैशाख अमावस्या को। ये 12 में भरता है सहरिया जनजाति के लिए, तो ये ध्यान रखना। तो लव कुश 2 गर्म पानी के झरने भी है और सीता माता का मेला भी भरता है और ये ज्येष्ठ अमावस्या के अंदर भरता है। यहाँ पर एक दोस्तों बहुत ही दुर्लभ वनस्पति मिलती है, जिसका नाम है आर्के। क्या है? आर्के। बहुत दुर्लभ वनस्पति है जो यहाँ पर पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको, दुर्लभ। ओके दोस्तों, तो ये थी इसकी बड़ी बड़ी विशेषता। मैं एक बार वापस आपको इसका पूरा दौरान कर देता हूँ। देखना, सीता माता अभ्यारण्य कौन सा है? सीता। ये प्रतापगढ़ और इसका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी है। तो कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़। कब बना? राज्य सरकार द्वारा 1979 द्वारा बना। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला? 422 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। ये अरावली, मालवा और विंध्याचल के पठार पर स्थित है। किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक झाड़ी कौन सी? तो सागवान के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए? तो उड़न गिलहरी के लिए। कहाँ पर रहती है? प्रतापगढ़ के आरामपुरा में सर्वाधिक महुए के वृक्ष पर रहती है और इसी की पत्तियां खाती है। स्थानीय भाषा में इसको मसोबा कहा है। इसका वैज्ञानिक नाम है जो रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटारिस्टा एल्बिनेटर दोस्तों। इसके अंदर, इस अभ्यारण्य के अंदर ये आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा, राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधि के लिए आबू है, लेकिन इसे हाल ही में हटा दिया गया। सौसिंगा, बड़ेल और घटेल यहाँ पर खूब पाए जाते हैं। 4 सिंग वाले हैं, केवल राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। चीतल की ये मातृभूमि है, जहाँ पर 2 बार डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। फिर ये आड़ा होला या पेंगोलिन, एक जानवर होता है जो बहुत कम चलता है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। नदियाँ बहती है वो सीतामाई, करमोई, सूकली, टंकेश्वर, टांकिया, लवकुश, गरम झरने के। मेला जो भरता है दोस्तों वह ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। और एक दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, वह है आर्के दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे देखना, आप छोटी मोटी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको मैं आप थोड़े से नोट कर लेना। 2, 3, 4 चीज़ें हैं जो मैं अलग से बता देता हूँ आपको। जैसे मोर का अभ्यारण्य कहाँ है? मोर का अभ्यारण्य तो झुंझुनू। ओके, गाय का अभ्यारण्य कहाँ है? गाय का अभ्यारण्य तो अजमेर। ओके, गिद्ध का अभ्यारण्य कहाँ है? गिद्ध का अभ्यारण्य, ठीक है ना, गिद्ध का अभ्यारण्य तो ये अपने जौहड़ भी, जो ऊंट का भी है, जौहड़ भी
बीकानेर। ओके, एक अगर आपसे पूछे डेजर्ट जू कहाँ पर है, तो बिछवाल, बिछवाल कहाँ हो जाए, बीकानेर। ओके दोस्तों, अगर आपको प्रथम मरु वनस्पति उद्यान पूछे तो माचिया सफारी, माचिया सफारी। यदि प्रथम अपना ये भौगोलिक या जैविक उद्यान पूछे, प्रथम जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, तो आपका क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ हो जाएगा, नाहरगढ़ हो जाएगा। प्रथम सर्प उद्यान पूछे तो प्रथम सर्प उद्यान तो दोस्तों हो जाएगा कोटा। अगर दूसरा पूछे तो हो जाएगा भरतपुर। ये कुछ छोटे मोटे हैं जो केवल नाम याद रखना है। जैसे मोर कहाँ पर है, तो मोर झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर एक गधे का पूछे, गधे का अभ्यारण्य का, तो डूंडलोद, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, डूंडलोद कहाँ हो जाएगा, झुंझुनू। तो गधे का अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, डूंडलोद हो जाएगा। मोर का कहाँ हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। गाय का क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। गिद्ध का कहाँ हो जाएगा, जौहर। डेजर्ट जू कहाँ हो जाएगी, बिछवाल। प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कहाँ हो जाएगा, माचिया सब। जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क प्रथम कहाँ, नाहरगढ़। प्रथम सर्प उद्यान क्या हो जाएगा, कोटा। दूसरा कहाँ पर हो जाएगा सर्प उद्यान, तो भरतपुर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास। अगर मेरी क्लास आपको दोस्तों बहुत अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी फैलाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मेरा आपसे हार्टिएस्ट निवेदन है कि अपने दोस्तों में भी फैलाएं। नमस्ते।